हरे कृष्ण। भक्तों, आज हम भौतिक धरातल पर स्थित हैं और हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल भोगना चाहते हैं। अच्छा हुआ तो भोगना चाहते हैं, बुरा हो गया तो तिलमिला जाते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा कर्म किया जाए कि जिससे कर्म फल भोगना ही ना पड़े, मतलब जो भी कर्म करे उसका फल ही ना हो। आप सोचिए, पेड़ ऐसा लगाएं जिसमें फल ही ना आए और प्रसन्न रहें। संभव है आज के डेट में? पेड़ लगाया फल देने के लिए और फल नहीं हुआ तो फिर उसको काट के फेंक देते हैं लोग। भगवान भगवत गीता में बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। अध्याय 4 श्लोक संख्या 23 में क्या बता रहे हैं? गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। हे अर्जुन, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अरे कृष्ण, बहुत सुंदर। जो पुरुष प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होता, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनसे प्रभावित नहीं होता, इनसे प्रभावित होकर कोई कर्म नहीं करता, और दूसरा क्या है, और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः लीन रहता है, उनके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बहुत सुंदर। अब इसके लक्षण पहले भी हम सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ विशेष बात एक बताई गई है कि जो भौतिक स्थिति हमारी है, उसी स्थिति में रहकर जो दिव्य ज्ञानी व्यक्ति है ना, कृष्ण के लिए ही कर्म करता है। मतलब कृष्ण से एक सेकंड भी विचलित नहीं होता, कृष्ण के लिए कर्म करने में एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहता, अपना समस्त कर्म कृष्ण के लिए करते हैं। वो व्यक्ति क्या है? दिव्य ज्ञान में। और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। और भगवान प्रसन्न होते हैं यज्ञ करने से, और यज्ञ होता है नियत कर्मों से जो रोज हम करते हैं। तो कैसे भगवान प्रसन्न होंगे? रोज रोज तो हम यज्ञ कर नहीं सकते हैं, रोज स्वाहा अग्नि कहाँ से करेंगे? लेकिन भक्तों, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वही यदि लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करने का हो जाए तो ये यज्ञ है। और हम रोज यज्ञ कर रहे हैं, और इस यज्ञ से कृष्ण प्रसन्न होंगे, और इस यज्ञ का जो फल होगा तो वो कृष्ण में विलीन हो जाएगा, और इसका फल हमें नहीं मिलेगा। देखिए कितनी सुंदर बात है। अब इस यज्ञ तो हमने कह दिया, लेकिन यज्ञ कौन सा है? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस यज्ञ की संस्तुति श्रीमद् भागवतम अनेक अनेक पुराण शास्त्रों में की गई है। ये यज्ञ हम कलयुग में रोज कर सकते हैं, अपने घर बैठे बैठे, बिना किसी खर्च के, जोली माला में हाथ डाल के हरे कृष्ण महामंत्र जप करके भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म करें। और उसके साथ साथ जो भी भौतिक कर्म करते हैं, कृष्ण को सेंटर पॉइंट बनाकर करें। निश्चित उसका कोई भी फल आपके ऊपर प्रभावशाली नहीं होगा, और सारे कर्म भगवान उसको सोख लेंगे और आपको प्रसन्न रहने के लिए छोड़ देंगे। इसलिए प्रसन्न रहें। भक्त यहाँ भी प्रसन्न होते हैं और इस धरातल को छोड़ने के बाद भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए भक्तों का आना और जाना दोनों मंगलमय होता है। ऐसी स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करें। सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। भगवान को प्रसन्न करने का यही यज्ञ रोज करें। हरे कृष्ण।